यह है दुनिया का सबसे सिक्योर्ड कन्वॉयज। इसमें जिस चीज को सिक्योरिटी दी जा रही है वह शायद यूएसए के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कन्वॉयज में न्यूक्लियर वेपन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान कन्वॉयज पर हमला हो जाए तो इसके नतीजे में दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन गलत हाथों में जा सकता है, जिसका नुकसान सिर्फ एक कंट्री को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। इसलिए इसकी सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री इन न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करती है, इस कन्वॉयज में कौन कौन सी गाड़ियां किस काम में लाई जाती हैं, और अगर हमला हो जाए तो फेडरल एजेंट्स उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में 12,515 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से 41% अकेले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है। यह तमाम वेपन्स पूरे अमेरिका के चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। जो एक्टिव वेपन्स हैं वो यूएस एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी की सबमरीन में मौजूद हैं, लेकिन इनमें से हजारों वेपन्स स्टोरेज मोड में हैं, यानी यह बैकअप वेपन्स हैं जो पूरे नॉर्थ अमेरिका में फैले हुए हैं। पर सवाल यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स को फैलाकर ही क्यों रखा जाता है। न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा फैलाकर मुल्क के डिफरेंट पार्ट्स में छुपा कर रखा जाता है और यह इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। ऐसा इस वजह से किया जाता है कि ताकि दुश्मन अटैक करके उनको नष्ट न कर दे। फैलाकर रखने से फायदा यह होता है कि दुश्मन को अगर हमला करना भी होगा तो वह एक साथ सारे न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह नहीं कर पाएगा। इस तरीके से मुल्क के पास कुछ न कुछ न्यूक्लियर वेपन्स सेल्फ डिफेंस के लिए बच जाएगा। अब जब न्यूक्लियर वेपन्स एक सेफ जगह पर पड़े हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मेंटेनेंस। जैसे मिलिट्री में हथियारों की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, वैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। जाहिर है हर वक्त तो जंग का टाइम नहीं होता और ना ही वेपन्स हर वक्त इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए पड़े पड़े इनके मैकेनिकल पार्ट्स को जंग लग जाता है। इसके अलावा खास तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर मौजूद प्लूटोनियम या यूरेनियम की हेल्थ देखते रहना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि ऐसा ना हो कि जब इनको इस्तेमाल करने का वक्त आए तो यह काम ही ना करे। इन सब चीजों को देखते हुए न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ही किया जाता है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस एक ऐसी फैसिलिटी में की जाती है जो किसी सेंट्रल लोकेशन पे मौजूद हो। यूएसए के केस में इनके तमाम न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के लिए एक अलग अलग फेडरल एजेंसी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से मौजूद है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन से न्यूक्लियर वेपन्स को हटाने की और भी रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी कंसर्न, यानी इंटेलिजेंस एजेंसी को अगर न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन लीक होने की इंफॉर्मेशन मिल गई तो उनको फौरन वहां से हटा दिया जाता। जिन एरियाज में न्यूक्लियर वेपन्स को रखा जाता है उनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त और परफेक्ट होती है कि बगैर इजाजत के इन एरियाज के आसपास भटकना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है तो एक एक ही पल में पूरे शहर को ध्वस्त करने वाले इस वेपन को उन्हीं रोड से होकर गुजारा जाता है जो हर कोई रोजाना इस्तेमाल करता है। जब तक यह रिमोट लोकेशन में छुपा है तब तो ठीक, लेकिन रोड पर आने पर इसकी सिक्योरिटी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। इस चैलेंज को फेस करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक पूरी एजेंसी बना रखी जिसका काम ही न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी करना है। यह मिलिट्री कन्वॉयज आप देख रहे हैं, यह यूजुअली यूएसए में न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के दौरान इस्तेमाल होता है। देखने में यह इतना बड़ा कन्वॉयज नहीं लग रहा है जितना कि किसी वीआईपी का सिक्योरिटी कन्वॉयज होता है, लेकिन वास्तव में ये इतना सिक्योर्ड है कि आम शख्स ऐसी सिक्योरिटी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस कन्वॉयज में तो गाड़ियों की संख्या तो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर वेपन कितना बड़ा है और कहां जाएगा। इस कन्वॉयज के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं, जिनका काम होता है रश वाले रोड से कन्वॉयज को बिना रुके गुजारना। इन पुलिस की गाड़ियों के बीच में जितनी भी गाड़ियां हैं, यह है असल कन्वॉयज। इनमें बख्तरबंद गाड़ियां ट्रक के करीब करीब एक खास डिस्टेंस और खास साइड पे साथ साथ चलती हैं, जिनको बैटल कैट कहा जाता है। इनको सिर्फ बुलेट प्रूफ कहना इनकी शान में गुस्ताखी करने जैसा होगा, क्योंकि यह उससे काफी ज्यादा सिक्योर्ड है। एक एक बख्तरबंद में 4 से 6 फेडरल एजेंट होते हैं, जिनका काम होता है कन्वॉयज को अटैक से बचाना और उसी वक्त काउंटर अटैक करना। इन बख्तरबंद गाड़ियों में जगह जगह आप सुराग देख सकते हैं, जिसकी मदद से एजेंट्स बाहर निकले बगैर अंदर से ही फायर कर सकते हैं। यह एजेंट्स कोई मामूली लोग नहीं बल्कि ट्रेंड कमांडोज होते हैं, जिनके पास हैंड गन्स, शॉर्ट गन्स और
असल्ट राइफल के साथ साथ लाखों राउंड्स मौजूद होते हैं। अगर फिर भी बात ना बने तो बख्तरबंद के ऊपर ऑटोमेटिक मशीन गन भी लगी होती है, पर यह सब वेपन्स तो सिर्फ खतरे की सूरत में इस्तेमाल किए जाते। अगर कभी न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रक पर हमला हो जाए तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के दौरान यह एजेंट्स हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखकर एक दूसरे से शेयर करते हैं। कन्वॉयज की तमाम गाड़ियां आपस में रेडियो के जरिए कनेक्टेड होती हैं। यह रेडियो कम्युनिकेशन 3 अलग अलग चैनल्स पे होता है। एक चैनल पे यह सारी बख्तरबंद गाड़ियां अटैक की सूरत में एक दूसरे से कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेट करती हैं। दूसरे चैनल पे बख्तरबंद के एजेंट्स अपने कन्वॉयज की दूसरी गाड़ियों से अपडेट्स लेते हैं। एसओपी के अनुसार न्यूक्लियर कन्वॉयज में कम से कम 7 बख्तरबंद गाड़ियां होनी चाहिए, 5 ट्रक के साथ, और बाकी 2 1 किलोमीटर आगे। हर कुछ मिनटों के बाद मेन कन्वॉयज में बैठा कमांडर आगे मौजूद 2 बख्तरबंद गाड़ियों से हालात का जायजा लेता है। कम्युनिकेशन को अलग अलग चैनल्स में डिवाइड करने का मकसद यह होता है कि अगर अटैकर्स ने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जैम कर दी या फिर मेन कन्वॉयज के साथ कोई दिक्कत हो गया तो आगे वाली 2 गाड़ियां अपना अलग अलग चैनल इस्तेमाल करके मदद बुला सके। इसके अलावा यह पूरा कन्वॉयज एक तीसरे चैनल पे इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर के साथ भी कनेक्टेड होता है। कंट्रोल सेंटर के स्टाफ का काम है कि इमरजेंसी की कंडीशन में कन्वॉयज की लोकेशन ट्रैक करे और फौरन मदद के लिए बैकअप फोर्स का अरेंज करे। अगर कभी यह नौबत आ भी जाए तो कंट्रोल सेंटर जिस एक्स्ट्रा फोर्स को भेजेगा वो कन्वॉयज के एजेंट्स के साथ एक खास एसओपी के तहत कांटेक्ट करेंगे, फिर चाहे यह एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस की हो या मिलिट्री की। कंट्रोल सेंटर दोनों फोर्सेस को अलग अलग कोड वर्ड इनक्रिप्टेड रेडियो लिंक के जरिए बताएगा। मौके पर पहुंचकर दोनों फोर्सेस तब तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगी जब तक उन दोनों को बताए गए सीक्रेट कोड मैच न कर जाए। यह सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि कोई अटैकर जाली पुलिस ऑफिसर बनकर न्यूक्लियर वेपन्स तक एक्सेस ना पा सके। यह उन अनगिनत एसओपीज में से सिर्फ एक है, जबकि हर कंडीशन से निपटने के लिए एजेंट्स के पास अलग अलग एसओपीज होती हैं। इन बख्तरबंद के बीच चलने वाला ट्रक भी कोई मामूली ट्रक नहीं होता, क्योंकि इसी के लिए तो ये सारी सिक्योरिटी है। न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यह ट्रक पूरी तरह से कस्टमाइज्ड बना होता है, यानी कि इसको खास इसी मकसद के लिए डिजाइन किया जाता है। ट्रक की बॉडी हार्ड स्टील से बनी होती है जिस पर आम जाम टूल्स काम ही नहीं करते। न ही यह ग्राइंडर से कट सकती है, न इस पर ड्रिलिंग मशीन काम करती है, और न ही एक्सीडेंट होने पर इसकी बॉडी क्रैक हो सकती है। अगर इसको आग में भी डाल दिया जाए तो इसकी बॉडी अगले कई घंटों तक भी अंदर मौजूद न्यूक्लियर वेपन को महफूज रख सकती है। ड्राइवर केबिन की बात की जाए तो यह बुलेट और बॉम्ब प्रूफ होता है और इसके दरवाजे चाहे कुछ भी हो जाए सिर्फ अंदर से ही खुल सकते हैं। ट्रक की मजबूती जहां इसको अटैकर से बचाती है, वहीं इसका एक नुकसान भी है। इसका वजन नॉर्मल ट्रक से काफी ज्यादा, लगभग 25,000 केजी के बराबर है। इसी वजह से अटैक की सूरत में यह ट्रक ज्यादा तेज नहीं चल सकती और न ही शार्प टर्न्स ले सकती है। पर इसकी इसी कमजोरी के पीछे छुपा है एक और सिक्योरिटी फीचर। अगर कैसे भी करके अटैकर्स ट्रक पर कब्जा कर ले और इसको यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करे तो ट्रक के एक्सल पे लगे एक्सप्लोसिव फट जाएंगे, जिससे ट्रक व्हील से अलग होकर जमीन पर गिर जाएगी। अब क्योंकि इसका वजन काफी ज्यादा है तो इसको बगैर पहियों के खींचना पॉसिबल ही नहीं है। रही बात ट्रक के अंदर पड़े न्यूक्लियर वेपन की, तो इसके कंटेनर को खोलने का एक्सेस खुद कन्वॉयज एजेंट के पास भी नहीं होता। इस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हैं जिसकी इलेक्ट्रिक चाबियां सिर्फ नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती है। एनीवे, अगर कोई ट्रक के कार्गो तक जबरदस्ती पहुंच भी गया तो कंटेनर के अंदर उनका स्वागत एक ऑटोमेटिक स्प्रे गन करेगी। यह बहुत ही गाढ़ा और चिपकने वाला स्प्रे है। जब यह किसी पर भी पड़ता है तो इसका एडेसिव मटेरियल इंसान को आसानी से चलने फिरने नहीं देता, यानी उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर फिर भी कंटेनर में कोई बचा होगा तो इसको फौरन इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिसकी वोल्टेज घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से 6 टाइम्स ज्यादा होती है। और हाँ, आपको बताते चलें कि इस सारे कन्वॉयज को यूएस मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर हर वक्त देख रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर का फ्यूल जब कम होने लगे तो पहले दूसरे 2 हेलीकॉप्टर इनको रिप्लेस करते हैं और फिर यह अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर अलग से बैकअप फोर्स मौजूद होती है और यह भी न्यूक्लियर वेपन को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार होते हैं। इन तमाम सिक्योरिटी फीचर की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन कम से कम यूएस से तो किसी गलत हाथों में नहीं जा सकता। अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक हजारों मर्तबा न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक
एक भी कन्वॉयज पर अटैक नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।